गहरा रंगला श्याम कल को दान मुद्रा भेंट करते हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते। जो भी नहीं बैठने लायक नहीं है वो भी मेरे कहने से यथास्थान बैठ जाए, बिछाई है। थोड़ा सा सहयोग है, सिर्फ ज्यादा नहीं। आज का दिन है और कल का दिन है। आपसे भी कह रहा हूँ, सभी बैठेंगे कितनी अच्छी लगेंगे। माता बहनें सभी पुरुष बैठ जाएंगे तो मैं आपका विशेष ही आभारी हूँ आपका। हे विधाता, जन क्या होने वाला है? मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। हे दासी, दासी, महलों में कारण जी पागल लागते हो। खुश रहो दासी। हे दासी, कहीं जवा मेरा बहुत दिल घबरा रहा है और मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है आपने? हाँ, क्या सपना देखा है महारानी जी? और मैंने सपनों देखो और मैंने सपनों देखो लाठी पे दिशा चली आई। धर्म क्या है, क्या चीज क्या है, अपने कर्तव्य को भी स्त्रियां नहीं देख सकती तो क्या देखेंगे। बार बार कहने में मुझे बड़ी शर्म लगती है। पति
देखा आपका दिल घबरा रहा है और सपना देख मैंने भी देखा है। तुमने भी सपना देखा है? हाँ तुमने क्या देखा है दादा? सुनो मैंने क्या देखा है, सुनाओ। अरे मैंने सपनों देखो रात। रानी साहब शेर वाला जो खड़ा है लोग बार बार करे या तो तुरंत चला जाए या ऐसे बंद करे वही खड़ा हो जाए। क्या कह रहा हूँ? उथल पुथल न करे, बिल्कुल निकल जल्दी। और मैंने सपनों देखो रात जून पे दुतिया तुम जाओ, तुमने सपना देखा है। हाँ सपने के लिए आप जाइए और जल्दी से जल्दी महलों में झाड़ू लगा कर आइए, अच्छा झाड़ू लगाओ। क्योंकि जे भी कोई अच्छे काम को नहीं देखना चाहता। तो ठीक है आप बैठिए और मैं जाती हूँ महलों में झाड़ू लगाऊंगी। और मेरे मन की बतिया को जाने, मेरे मन की बतिया को जाने। मेरे मन की बतिया को जाने, मेरे मन की बतिया को जाने। मेरे कटे तेल कढ़ाई में, मेरे लाल गए लड़ाई में। और पल्ले के बच्चे इनको मैं खा लूं, मैं इनको खा ले। मेरी रानी जी की अच्छी थी को के गले में कौन सी तोड़ने करके डाल गई है पल्लोरी पल्लो। सारी महाराज जी के महल में महाराज जी को दिखाऊंगा, उनसे कहूंगी जाके। अरे रानी जी तुम्हारे महलों में कोई टोटका करके डाल गई है, सो जाकर को मैं खा ली जो मिनट को खा ले। वो तो गाली देनी क्या होती है? जब भी तुम आती हो महलों में गाली देती चली आती हो। तुम्हें गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो तो गाली देनी आवती ना बिल्कुल नहीं। ना। गाली भी दे रही है और गाली देनी भी नहीं आती। और सौदर को कहा करो जिन को मैं खा ली जो मिनट को खा ले। कोई अच्छी थी को कब में रानी की टोटका करके डाल गई है महल में। महलों में तो क्या? हाँ चलो मुझे चलो दिखाओ। मैं दिखला दिया आपके लिए। होत महारण रावण रामय, वीर धुरीण मार पियतामय। हे दासी, ये तो किसी मनुष्य की भुजा लगती है। हमारे ससुर रावण में और राम जी में युद्ध चल रहा है। कहीं मेरे पति ने मेरी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं किया है। हे दासी, संभव है नार परीक्षा को, संभव है नार परीक्षा को पत ने ये खेल रचाया हो। पर बनकर पत का हाथ कहीं पर पत का हाथ ना आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सत पर पत का आएगा। यश जाएगा तप जाएगा, पति बिना धर्म भी जाएगा। हे दासी, कहिए रानी साहब। अगर ये मेरे पति की भुजा है तो मेरे लिए सारा हाल लिखकर सुनाएगी। अगर कोई माया भी है तो नहीं लिखकर सुनाएगी। इसलिए तुम लाला के पास चली जाओ और खड़िया कलम दवात लेकर आओ। ठीक है मैं जाती हूँ।
पति राम ने डारी तीजे पति लक्ष्मण ने तीजे पति लक्ष्मण ने मेरी ज्योति ये दानदाता घुस कैसे बहना मन समझाऊं कैसे बहना मन समझाऊं पति बिना था नाला खाऊं लाए तो प्राण लाए तो प्राण गवाओगे
अरे उतारो री उतारो मेरे सरिता सुनाई री उतारो री उतारो मेरे सरिता सुनाई रे। हे दासी, कहिए महारानी जी। अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता इस महलों में। हे स्वामी, तुम कहाँ चले गए? और धरती से गगन तक मैं ढूंढूं मेरे पिया गए।
महाराज आपकी पुत्र वधू सुलोचना दरबार में आना चाहती हैं। क्या पुत्र वधू सलोचना दरबार में आना चाहती है? हाँ महाराज। ठीक है, उसे आदर के साथ दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। पुत्र वधू सलोचना, क्या कारण है? क्या बात है? कैसे? हे पिताजी और पिताजी मेरी बजना और पिताजी मेरी बजना छोटी मेरी दीवानी। बेटी बेटी क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बहाई है? बेटे की प्रिय पत्नी हो, उसने महान दर्द भाई है। बेटे का बदला लेने को पुत्र वधू सलोचने, अरे बेटे का बदला लेने को मैं अभी समझ को जाता हूँ, और एक शीश के बदले में लाखों के शीश लाता हूँ। नहीं पिताजी, कारण सोयतने मिले सोई पिताजी श्री महाराज तुम्हारी बेटी तो श्री महाराज
निज पद का सीन आती है के गई यज्ञ की बात यहाँ युद्ध कर दिखलाया। हे पिताजी, हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पुत्रवधू आलोचना पिताजी कहिए। वो गए वीर गति पा करके मैं नार उचित के लाऊंगी, पद का सर साथ लिए हुए सानंद सती हो जाऊंगी। वो तो ठीक है, आपका कहना उचित है, लेकिन मैं उन तपस्वियों के पास सर मांगने जाऊं एक भिखारी की तरह? ये गदाप नहीं हो सकता, ये गदाप नहीं हो सकता। पुत्रवधू सलोचने, कहिए ये पिताजी। गदाप नहीं हो सकता। यदि आपकी इच्छा है तो आप स्वयं जा सकती हो। ठीक है पिताजी, जय शंकर की। हम मुझे माता के पास चलना चाहिए। और पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन। करती हूँ। स्वागत रहो बेटी, तुम्हारा स्वागत है और पुत्रों से तेरी गोद भरी है। नहीं माँ, हे माँ, आप ये क्या कहती हैं? और सासी दल मेरा मुके, सासी दल मेरा मुके, मारे गए मेरे पति।
का शीश मंगा कर दो। रामा दल से मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। ओ मेघनाथ को लाल मेरे, तू मुझे छोड़कर कहाँ गया? बतला इतना तो लाल मेरे, तू कितने कैसे काला था, कैसे कुछ लाल लड़ाए थे बेटा। तेरे जीने को मैंने देवी देवता बनाए, तू मेरा राज दुलारा था, मेरी आंखों का तारा था। ओ मेघनाथ मेरे विधवा, तू प्राणों से भूलूं किस जगह, कहाँ जाऊं, घर उजड़ गया मेरा दैया। बेटा देख तो जरा कर रोती से बढ़कर जग में कोई नहीं प्यारा है। अबला नारी के लिए बहू पति पति एक सहारा है। ये भाव नारी के जी का है, नारी से समझती है लंका के राजा की बुद्धि, ये भाव बुझ नहीं सकती है। इसलिए सम्मति है बेटी, तुम स्वयं चली जाओ, श्री रामचंद्र से विनय सहित निज पथ का शीश बांध लाओ। मैं सुन चुकी हूँ रामचंद्र जैसे सुंदर दर्शन के, वैसे ही पवित्र हृदय सरल सुकोमल बन के। फिर उनके लखनबाई उनकी आज्ञा से डरते, जो व्यवहार करे रामचंद्र वही लखन भी करते। हे माता, फिर जामन जंगल के भी है चरित्र भये, और वही ससुर विभीषण भी है राम के मित्र बने। हे माता, इसमें राम का कोई दोष नहीं, दोष तो मेरे ससुर का है। इसलिए और इस सांस में ससुरे ने लुटवाई, कुछ दोषी नहीं लक्ष्मण का।
से विनय है निज पथ का शीर्ष मान बारी बारी चरणन सिर चली जहाँ लक्ष्मण सुलझन सुलझेना सुलझेना कि सुलझेना जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ सुलझन सुलझेना रास्ता दिखेगा जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ मेरे दिल की हकीकत मेरे दिल की मनादी अपने ही हाथी हाथ पानी में लगा दी मेरे दिल की हकीकत मेरे दिल की मनादी अपने ही हाथी हाथ पानी में लगा दी कि सोचना है हरी दोहराए जाऊं कहाँ करती दंडवत सिरधर धरनी तिह कर चरित विभीषण बरनी हे चाचा जी प्रणाम आपको। विभीषण ने जाकर भगवान श्री राम के लिए बताया हे चाचा जी आप प्रभु से जाकर कहिए कि बेटी सुलोचना आना चाहती है। पुत्री वधू दस कंधर केरी बड़ी पतिव्रता जाने प्रभु हेरी हे प्रभु पुत्रवधू सुलोचना आना चाहती है दरबार में। हे विभीषण उनके लिए आदर के साथ लेकर के आइए। जो आज्ञा प्रभु। मृत की जाने पति भुजई तभी लिखी समझाई मृत की जाने पति भुजई तभी लिख समझाई महाराज रघुवंश मणि में याचन आई हे प्रभु प्रणाम आपको। तुम्हारा कल्याण हो देवी। हे प्रभु आज मुझे आपसे काम पड़ गया कहो देवी। और मेरी विनती सुनो तो जानो जानो तुम्हें मेरा राम नहीं तो सारे जग में तुम्हें कर दूं
अपने पति का शीश मांगने के लिए आपके पास आई हूँ। हे देवी, तुम्हें ये कैसे ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पति का शीश हमारे रामा दल में है? मेरे पति की भुजा ने सारा हाल लिखकर मेरे लिए बता दिया है। हे प्रभु, हम इस सती से एक बात मालूम करना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो। हाँ जरूर। अगर इसके पति की भुजा लंका जाकर लिखकर बता सकती है तो इसके पति का शीश यहाँ रामा दल में हंस भी सकता है। अगर इसके पति का शीश यहाँ रामा दल में हमारे समक्ष हंस जाएगा तो ये समझ जाएंगे हम किसकी भुजा ने भी वहां लिख कर बता दिया होगा। इस देवी से पूछो इन्हें ये शर्त मंजूर है या नहीं। हे देवी, हे प्रभु, क्या आपको ये शर्त मंजूर है? हे प्रभु, मुझे ये शर्त मंजूर है। ठीक है। शीर्षो कहत सिलोचना हसहु बेगी ममनाथ ना कर सकती न मानी है लिखा जो तुम्हारे हाथ। हे प्रभु, अब मुझे परीक्षा भी देनी पड़ेगी। हे प्राणनाथ, आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे